नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बीपीएससी चेयरमैन सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने भी डाउट थे स्टूडेंट्स के मन में एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम के प्रोसेस को लेके, सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देखा और कुछ मेजर पॉइंट्स हैं बेसिकली जो निष्कर्ष है क्या वहाँ से निकल के आया, बीपीएससी एग्ज़ाम लेने का कब सोच रही है, किस पैटर्न पे सोच रही है, कैसा सोच रही है। और मुझे इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट बीपीएससी के चेयरमैन सामने आके अपना बात रख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं। बाकी हम यहाँ बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली। उनके मेजर रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे हैं जो उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में वो बीपीएससी में लेने वाले हैं, बट कुछ बातें ऐसी हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्केलिंग की बात की। तो जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी स्केलिंग नहीं करता है। इस बार भी आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में 290 नंबर मिला था 300 में से, और बहुत आक्रोश था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कि आप साइंस में इतना ला सकते हो बट ह्यूमैनिटीज़ में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस चीज़ के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जो लोग मैथ्स लेते हैं या फिर जो साइंस लेते हैं उनका सैम्पल साइज़ काफ़ी छोटा होता है, वो 5 या 10 लोग होते हैं। और बाकी जो आर्ट्स लेते हैं, जोग्राफ़ी, सोशलॉजी, पबएड, उनका सैम्पल साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो और स्केलिंग नहीं कर सकते हो बेसिकली। मतलब आप 10 बच्चों को जो 1000-2000 बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते और स्केलिंग नहीं कर सकते हो। और वो तब तक स्केलिंग नहीं करेंगे जब तक पैरिटी ना आ जाए। मतलब सिंपल शब्द में आप समझिए तो पबैड भी 1000 लोग लें और मैथ भी 1000 लोग लें, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये कभी नहीं होने वाला है। कभी ये नहीं हो सकता कि जितना ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल लेते हैं उतना साइंस वाले भी ले लें। तो यहाँ पर उनका ये तर्क था, बट मुझे लगता है कि यह गलत ही है क्योंकि आप यूपीएससी देखोगे, यूपीएससी का भी पैटर्न यही है। बीपीएससी 10-12 हज़ार लोगों को सिलेक्ट करता है मेंस के लिए, और वहीं यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी भी इतना ही सिलेक्ट करता है। तो यूपीएससी में जो साइंस ऑप्शनल लेते हैं उनका नंबर भी उतना ही होता है जितना बीपीएससी में लोग लेते हैं। तो ये तक मुझे काफ़ी बेसलेस लगा। तो स्केलिंग का मुद्दा आप समझ जाइए कि स्केलिंग बीपीएससी नहीं करने वाली है रिसेंट फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप ये क्लियर कर लीजिए, भले ही कोर्ट में केस जाए, वहाँ से कोई डिसीजन मिले तब बात अलग है, बट बीपीएससी के ऊपर आएगा तो स्केलिंग बीपीएससी नहीं करने वाली है। दूसरा आता है एग्ज़ाम डेट को लेके। जैसा आप सभी जानते हो, मैंने सुबह भी वीडियो निकाला था जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है। और हाँ, ट्विटर कैंपेन के बारे में बताना चाहूँगा, लास्ट बार मैंने देखा तो 25वें या 26वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। एग्ज़ाम डेट जैसा आप जानते हो कि 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है, 20 और 22 तारीख को। और चेयरमैन सर की बात सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि एग्ज़ाम 20 और 22 को लेंगे। अब कितना प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी इस पर काम करता है, तो हो सकता है कि आगे जाके डेट बदल दें। बट एज ऑफ नाउ, आज की डेट में बात करें तो उनका पूरा मन है कि वो 20 और 22 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। और मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनका ये कहना है कि अगर से हम 10,000 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले शिफ्ट में से हम 5,000 सेलेक्ट करेंगे और दूसरे शिफ्ट में से हम 5,000 सेलेक्ट करेंगे। उनका सिंपल शब्दों में यही कहना था कि और भी एग्जाम्स हैं, गेट हो गया, कैट हो गया, वहाँ परसेंटाइल सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो वही चीज़ बीपीएससी भी लागू करेगा। और पहले शिफ्ट में वो 3 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे और दूसरे शिफ्ट में वो 3 लाख लोग। इन 3 लाख में से 5,000 को सिलेक्ट किया जाएगा पहले शिफ्ट के लिए और इन 3 लाख में से 5,000 को सिलेक्ट किया जाएगा दूसरे शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पर उनका साफ साफ यही कहना था कि आपका कंपटीशन आपके ग्रुप में होगा, ना कि दूसरे ग्रुप में होगा। अगर 3 लाख लोगों का पेपर हो रहा है शिफ्ट 1 में, वहाँ पे पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो सबका कट ऑफ ऊपर जाएगा। और शिफ्ट 2 में मान लीजिए पेपर हार्ड आएगा, वैसे उन्होंने बोला है कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगी, बट एक एग्जांपल के तौर पे आप सोचिए कि शिफ्ट 2 में पेपर हार्ड आएगा, तो उनका ये कहना है कि आपका जो कंपटीशन रहेगा वो शिफ्ट 2 के साथ रहेगा। आपको ये मतलब नहीं है कि शिफ्ट 1 में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा, दोनों की परसेंटाइल के हिसाब से सिलेक्शन होगा। इस बात से उन्होंने यही हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है, बेसिकली उन्होंने क्लियर ही किया है कि बाद में एग्ज़ाम होगा, बाई चांस 20 और 22 को एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो, बाद में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तब भी वो 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम लेंगे। रीज़न बीइंग कि स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 6-7 लाख लोग को एकोमोडेट किया जाए। और उनका ये कहना है कि अगर से हम डिवाइड करके एग्ज़ाम लेते हैं, इस तरह एग्ज़ाम लेते हैं, तो रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और जो करप्शन हो रहा है, अंदर से भी करप्शन हो रहा है, बाहर से भी करप्शन हो रहा है, वो कम किया जा सकेगा। बट एज ऑफ नाउ, जैसा मैंने बताया कि आयोग का मन है कि वो 20 और 22 तारीख को एग्ज़ाम लेगा। इसी बात को उन्होंने रीआइट्रेट किया अपने 3rd पॉइंट में, जब उनसे पूछा गया कि बीपीएससी के एग्ज़ाम यूपीएससी मेंस के बीच में हो रहा है, तो उनका ये कहना था, और मैं इस बात से डिसएग्री भी कर रहा हूँ, उनका ये कहना था कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी मेंस तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए पीटी का एग्ज़ाम, बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होगा और वो ईजिली निकाल लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है। पहला पॉइंट ये आ रहा है कि
जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम इजी है या हार्ड है, उनके लिए ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है। उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो 18 तारीख को 17 तारीख को यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भाग के बिहार आएंगे, उसके बाद फिर जाके यूपीएससी का मेंस देंगे। जो मेंटल स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, फिजिकल स्ट्रेस होगा, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। पेपर हार्ड होना, पेपर ईजी होना, या फिर बीपीएससी पीटी हमारे लिए ईजी है, वो तो डिफरेंट बात है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रैवलिंग का बहुत इशू होगा। और दूसरा बात यह है जो उन्होंने कहा कि जो लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनके लिए बीपीएससी पीटी निकालना काफ़ी ईजी है। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं बट वो बीपीएससी का प्री नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न आप देखोगे तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे होते हैं। बीपीएससी का साइंस जो होता है, जनरल साइंस, दूसरा बिहार स्पेशल और तीसरा करंट अफेयर। ये 3 पोर्शन ऐसे होते हैं जो आपको बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ने होंगे और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे तो 80-85 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं वो लोग बीपीएससी पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको बीपीएससी पीटी निकालना है तो आपको बीपीएससी पीटी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना होगा। आप यूपीएससी के नॉलेज पे बीपीएससी नहीं निकाल पाओगे। जो चौथी पॉइंट है वो है डिस्क्लोजर ऑफ कॉपी, और ये पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनका ये कहना था कि पहले कॉपी लेने के लिए लोग आरटीआई लगाते थे और अब ऐसा होगा कि आपका प्री और मेंस दोनों की कॉपी वेबसाइट पर रहेगी। आप अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा भी होगा वो डाल के कॉपी देख सकेंगे। और इसके पीछे जो मंशा है वो सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि आपकी कॉपी पब्लिक डोमेन में होगी तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो कुछ घपलेबाजी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखोगे बीपीएससी कॉपी में कई बार ऐसा हुआ, जो आरटीआई से लोग कॉपी मंगाते हैं, कि मार्क्स दे के उसके बाद काट के मार्क्स को फिर से नया मार्क्स अलॉट किया गया है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि मार्क्स जो पहले दिया गया था उसको क्यों काटा गया। क्योंकि बीपीएससी में स्केलिंग होती है नहीं, तो वो मार्क्स काट के फिर से क्यों नया मार्क्स चढ़ाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो पहले मार्क्स मिलता था उसमें लोग का कट ऑफ क्लियर हो जाता था, बट जो मार्क्स काट के जो ओवर राइट करके मार्क्स दिया गया बाद में, उनमें कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप लगा और सही बात है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा एग्जामिनर के ऊपर भी कि हमारी कॉपी जो चेक किए हैं वो पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो हम लोग भी सही तरीके से चीज़ों को चेक करें। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसके बाद बीपीएससी ने कैलेंडर की बात की और इसमें भी काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जैसा बीपीएससी सिर्फ पीटी का निकालता है कि इस फला दिन पीटी होगा, तो अब से कैलेंडर जो निकलेगा उसमें आपको प्रीलिम्स का डेट, मेंस का डेट और प्लस इंटरव्यू का डेट, तीनों डेट देगी। अगर से बीपीएससी ऐसा कर देती है तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेप होगा, रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि बीपीएससी में क्या सीन चलता है कि 2-3 साल में एग्जाम होते हैं। आप पीटी दीजिए, उसके बाद रिजल्ट कब निकलेगा पता नहीं होता, फिर मेंस दीजिए और मेंस अगर से आप देखोगे तो मेंस का रिजल्ट 9-10 महीने बाद निकलता है। अगर से ये प्रॉपर कैलेंडर दे देंगे तो ज़्यादा इशू बच्चों को भी नहीं होगा, उनके पास भी एक डेडलाइन होगा, ऐसे अंधा कुआं नहीं होगा कि एग्जाम चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और उनका ये कहना है कि अगले 1 मंथ में वो कैलेंडर निकाल देंगे। तो जो 68 बीपीएससी दे रहे हैं वो ये आशा कर सकते हैं कि ये रिफॉर्म अगर लागू हुआ तो उनको डेट मिल जाएगा प्रॉपर कि उनका मेंस कब हो रहा है, उनका प्री कब हो रहा है, उनका इंटरव्यू कब हो रहा है। इसके बाद छठवां पॉइंट उससे ऑप्शनल को लेकर पूछा गया कि ऑप्शनल चेंज की बात हो रही है तो वो 67 बीपीएससी में है या फिर 68 बीपीएससी में। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ऑप्शनल चेंज आप 67 बीपीएससी से कर सकते हैं और मुझे उनका रीज़न भी बहुत जेन्युइन लगा, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकलने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक प्री नहीं हुआ है। तो उस बीच बहुत लोग ये सोचे होंगे कि मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं है और प्री होने वाला है, कई बार डेट चेंज हो गई तो ऑप्शनल पढ़ने का भी काफ़ी टाइम नहीं मिला। इसलिए प्री के बाद जो अपना ऑप्शनल चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लगा और आपके पास भी चांस है। अगर आपको लगता है कि आपका ऑप्शनल अच्छा नहीं है और तैयारी नहीं है, उसमें होल्ड नहीं है, तो आप भी अपना ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे मैसेज करके पूछ भी रहे थे, तो हाँ आप ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे अगर हम सारी बातों का निष्कर्ष निकालें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो एज ऑफ नाउ जैसा मैंने बताया है कि उनका पूरा मन है कि 20 और 22 तारीख को एग्ज़ाम हो, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है और अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा और अलग अलग शिफ्ट से 5-5 हज़ार बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अभी तक तो यही है, बट काफ़ी छात्र इसकी मांग कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। और जैसा आप जानते हो कि 26 तारीख को डीएम को बीपीएससी आयोग को बताना है कि सारे सेंटर उनको मिल गए हैं कि नहीं और व्यवस्था हो गई है कि नहीं। तो बीपीएससी कोई भी डेट निकालेगी तो मुझे लगता है वो 26 के बाद ही निकालेगी, क्योंकि अभी तक उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पे नहीं आया है। तो 26 के बाद ही डेट निकालेगा। तब तक शांतिपूर्वक तरीके से आपको अपनी मांग रखने का पूरा हक है। जो आप चाहते हैं आप बीपीएससी आयोग तक अपनी बात पहुंचाइए, अपनी प्रॉब्लम पहुंचाइए और मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग आप सबकी बात जरूर सुनेगा। धन्यवाद।